हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का। इसके पहले हम आप लोग को बता दिए हैं किसका पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और ये हमारा प्रेजेंट का लास्ट पैसिव वॉइस होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस तो वैसे भी नहीं बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस है इसका स्ट्रक्चर आप लोग को टेंस में हम पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यहां पर हम राइट कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस राइट करेंगे तो उसके लिए यहां पर हम आप लोग को समझाने के लिए राइट कर दिए हैं। तो देखिए सब्जेक्ट, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये होता है किसका? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब यहां पर उसी के बिहाफ पर एक एग्जांपल देख लीजिए। यहां पर एग्जांपल क्या है? सी हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स इन द रिवर। अब यहां पर आप लोग को देखिए जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का यहां पर जो स्ट्रक्चर क्या है। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर हम राइट किए हैं सब कुछ सेम टू सेम जो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेम सेम इसमें भी वैसे है। यहां पर ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। यहां पर चेंजेस क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो रहते हैं उसी में चेंजेस होता है। जैसे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आ रहा था, इज एम आर आ रहा था, और किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस बीइंग का यूज किए थे। लेकिन इसमें क्या है, हैज, हैव और साथ में क्या, बीइंग का यूज हुआ है। बाकी ऑल ओवर क्या सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही है। जैसे यहां पर देखिए उसमें भी ऑब्जेक्ट जो था किसमें कन्वर्ट हुआ था, सब्जेक्ट में, और इसमें भी। अब यहां पर जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हैज, हैव आएगा, उसके बाद फिर बीन दोनों के साथ आएगा, चाहे वो हैज हो या फिर हैव हो। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद क्या रहेगा, अदर वर्ड्स। उसके बाद फिर क्या रहेगा, बाई, और उसके बाद फिर लास्ट में क्या रहेगा, सब्जेक्ट जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्या, ऑब्जेक्ट का। ये बात हम तीनों में बता रहे थे। कौन सी बात? ये तो जो बता दिए ये तो है ही, लेकिन ये बात कि अदर वर्ड्स को ये लास्ट में भी राइट कर सकते हैं। बाई प्लस सब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट, ये पहले हो सकता है और अदर वर्ड्स बाद में हो सकता है। ये भी क्या है, सही है। अब यहां पर देखिए रूल क्या है। रूल, वी यूज हैज बीन, यहां पर हैज बीन का यूज करेंगे किसके साथ, अगर जो सब्जेक्ट रहेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है बन रहा है क्या, सब्जेक्ट, अगर वो सिंगुलर रहेगा तो यहां पर हैज बीन का यूज करेंगे, और हैव बीन का तब यूज होगा जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा। अब यहां पर सब्जेक्ट राइट कर दे रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, अगर प्लूरल है तो क्या, हैव बीन। लेकिन एक बात और, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तब पर भी हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हैव बीन का यूज करेंगे। इससे हम ऑलरेडी आप लोग को बता पहले से दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर कहीं एग्जांपल में आया तो यहां पर आप सोचेंगे कि ये जो आई है ये तो क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ तो हैज लगेगा। ऐसा नहीं है, यहां पर क्या होगा, इसके लिए हैव का यूज करेंगे, ठीक ना। अब उसके बाद फिर ये बात तो आप लोग को बार बार बता रहे हैं जितने टेंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग को पहले से ही पता होना चाहिए। जैसे हम पहले ही टेंस जब पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें बताए थे कि जितने पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे सब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। लेकिन फिर भी हम हर टेंस में राइट कर रहे हैं ताकि आप लोग का रिवीजन होता चले। यहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी किसमें, ये जो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे ऑल ओवर, ठीक। अब ऑल ओवर अगर आप लोग को इतना सारी बातें समझ में आ गई हैं, ये सारी जो बातें हम आप लोग को समझा रहे थे, तो एग्जांपल से हम आप लोग को और क्लियरली आप लोग को समझा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। यहां पर देखिए सी हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स इन द रिवर। ये वही एग्जांपल है जो आप लोग को समझाए थे कि हाँ ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। तो एक्टिव वॉइस का ये एग्जांपल यहां पर हम राइट कर दिए हैं। अब यहां पर आप लोग को कन्वर्ट करना है इसमें, इसको पैसिव वॉइस में। तो हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लॉथ्स। द क्लॉथ्स से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, द क्लॉथ्स। अब देखिए यहां पर जो सी के अकॉर्डिंग हैज आया, लेकिन यहां पर क्लॉथ्स जो है ये प्लूरल हो गया है, और प्लूरल के लिए क्या आएगा, हैव बीन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैव, सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा, हैव बीन। द क्लॉथ हैव बीन। अब यहां तक आप लोग को जो स्ट्रक्चर में राइट था यहां तक हम राइट कर दिए हैं। उसके बाद फिर क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये वॉश्ड। इसमें आप लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि हाँ थर्ड फॉर्म किसका क्या होगा, ऑलरेडी पहले से ही थर्ड फॉर्म में ये रहेगा। अब उसके बाद फिर क्या, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है, इन द रिवर। नेक्स्ट इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इसके बाद आप लोग को राइट करना है बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो यहां पर बाई और सब्जेक्ट क्या है,
सी, सी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हर। ये तो हो गया क्या पहला एग्जांपल अफर्मेटिव का। अब नेक्स्ट क्या है निगेटिव। निगेटिव में क्या करना है, जहां पर हैव बीन रहेगा या हैज बीन रहेगा उसके बीच में नॉट का यूज कर देना है। ऐसा नहीं कि हैव बीन के बाद या हैज बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है, दोनों के बीच में नॉट लगेगा। जैसे एक एग्जांपल यहां पर राइट किए हैं, रोहन हैज नॉट कुक्ड द फूड, तो यहां पर द फूड क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, द फूड अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन रिएक्ट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं हैज बीन, तो यहां पर क्या हो जाएगा हैज। अब यहां पर नॉट का यूज करेंगे क्योंकि ये निगेटिव है। द फूड हैज नॉट बीन, अब यहां पर बीन तक हो जाए तो उसका फिर क्या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या है कुक्ड, यहां पर हम राइट कर देंगे क्या कुक्ड। द फूड हैज नॉट बीन कुक्ड फॉर मी, फॉर मी। अब देखिए यहां पर द फूड हैज नॉट बीन कुक्ड फॉर मी, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट रहता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है क्या है नेमिंग वर्ड है। अगर कोई नेम रहता है तो यहां पर सेम टू सेम उसको हम वैसे ही राइट कर देंगे एज इट इज। तो यहां पर रोहन है तो ये क्या हो जाएगा रोहन, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे यहां पर सी का हर हुआ था लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें सेम टू सेम आप लोग को वही नेमिंग वर्ड ही राइट कर देना है। तो ऑल ओवर जो निगेटिव का था रोहन हैज नॉट कुक्ड द फूड फॉर मी, तो इसका क्या हो जाएगा द फूड हैज नॉट बीन कुक्ड फॉर मी बाय रोहन। लास्ट के दो बचे हुए हैं, इसमें से एक आप लोग को बताएंगे और एक आप लोग को अपने आप से करना रहेगा। तो देखिए इसको करने से इसको करने के लिए इसे आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, When have you searched my bag, तो यहां पर क्या है my bag, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर when है क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे when। अब यहां पर देखिए have किसके अकॉर्डिंग आया है you के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पर my bag है तो my bag जो है ये क्या है सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर आएगा क्या हैज। When has my bag, देखिए when has my bag यहां तक तो ये हो गया, उसके बाद फिर बीन का यूज करेंगे। ये साथ में क्लियरली आप लोग समझते चलिए कि हाँ ये स्ट्रक्चर भी और एग्जाम्पल भी। पहले क्या आता है क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद फिर हैज हैव, और यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज आया है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है। उसके बाद फिर क्या आता है बीन आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सारा कुछ क्या एज अ स्ट्रक्चर के जैसे ही आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना, दोनों आप लोग का काम इसमें हो जा रहा है। When has my bag been searched, searched। अब क्या इसमें कोई अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब अदर वर्ड्स नहीं है तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप तो अदर वर्ड्स बनाना नहीं है। तो यहां पर क्या बाई, उसके बाद फिर क्या राइट करेंगे यू, यू का जो सब्जेक्टिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है दोनों क्या होता है सेम होता है। तो ये ऑल ओवर आप लोग का एग्जाम्पल विथ आइडेंटिफाई एंड रोल एंड मेनी मोर एक्सप्लेनेशन, ठीक, ये सारा कुछ आप लोग क्या एक ही वीडियो में सीख लिए किसका प्रेजेंट परफेक्ट का। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हमारी किसके बारे में रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये आप लोग का आज क्या हो गया प्रेजेंट का ऑल ओवर क्या जो पैसिव वॉइस था वो फिनिश हो गया। अभी आप लोग के मन में एक कंफ्यूजन होगी कि सर ये जो हु वाला जो सेंटेंस रहता है इसे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि एक दो एग्जांपल आप लोग को बताएंगे इससे रिलेटेड और सारा कुछ आसानी से आप लोग क्या समझ जाएंगे, तो इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक ना। और बाकी ये लास्ट वाला जो एग्जांपल है ये आप लोग का होमवर्क है, इसे आप लोग को अपने आप से करना है, ठीक ना। अगर नहीं आए तो अगर ना आए तो इसे कमेंट करिएगा, हम इसे बता देंगे, ठीक ना। बाकी आप लोग अपने आप से इसे ट्राई करिएगा, तब तक के लिए इसे अपने नोट्स में राइट करके रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।